हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडका। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं, ये एमसीक्यू की सर सीरीज चल रही है जहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के आप लोगों को 7 चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दिए। ये 8th चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद आपके एमसीक्यूज कंप्लीट। तो इनकम टैक्स के केस सिनेरी हो जाएंगे, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आरटीपी एमटीपी मैंने सॉल्व करवा के डाल दिया सर, वो आप देख सकते हैं सर। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू करते हैं, फटाफट खत्म करेंगे। देखो, अरुण Arun's gross total income of the previous year 23-24 is 2,45,000. He exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब नॉर्मल चलना चाहता है। He deposited 45,000 in PPF. Okay. He pays an electricity bill to 1,20,000. ओ भाई, याद करो हम पढ़ के आए सर कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो क्या आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉट वाले ऑप्शन तो गलत ही है, ये वाला ऑप्शन सही है सर। अरुण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड 1 लाख। नेक्स्ट देखो, Mr. Dinesh, a resident in India, has a gross total income of 2,30,000 comprising of interest on saving and rental income during the previous year 23-24. He incurred an expenditure of 2 lakh for his son for a study tour to Europe. तो भैया 2 लाख रुपए खर्चा किया गया, ठीक है, फॉर स्टडी टूर टू यूरोप। सर 2 लाख रुपए तक खर्चा अलाउड है, इससे एक्सीड करता है तो रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होती है। 2 लाख में कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर एंड मिस्टर वाई इज अ नॉट वर्किंग पार्टनर ऑफ एक्सवाइजेड पार्टनरशिप फर्म। एक्सवाइजेड पार्टनरशिप फर्म इज सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट। अगर फर्म टैक्स ऑडिट करा रही है तो पार्टनर्स के ऊपर भी टैक्स ऑडिट वाली डेट एप्लीकेबल हो जाएगी। ये तो सिंपल है। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी फॉर अ पर्सन एंटरिंग इनटू द सेट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले देखो, ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, नहीं, इसमें तो लिमिट है। अप्लाइंग फॉर अ बैंक फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, यस सर, इसमें चाहिए पेन मैंडेटरी है। पेमेंट ऑफ 40,000 टू म्यूचुअल फंड, नहीं। कैश डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख है सर, इसमें जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30,000 विद एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एग्रीगेटिंग द टोटल डिपॉजिट टू 3,50,000। 30,000 इन डिपॉजिट है, बच गया। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है, शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर एन अमाउंटेड टू ₹60,000, बच गए। तो सर इसमें सेकेंड वाला केस जरूरी है, क्रेडिट कार्ड वाला, और फोर्थ वाला केस जरूरी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखो, एन इंडिविजुअल क्लाइंट हैज कंसल्टेड यू ऑन द मैटर ऑफ पैन। ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हिज टर्नओवर इज 3 लाख रुपीज। सर अगर 5 लाख से ऊपर जाता है तो पैन नंबर देना पड़ता है, ये तो 3 लाख है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? He has asked you to provide in the threshold limit of turnover, if any, exceeding which he has to apply for PAN. Sir, 5 lakh. Which of the following return can be revised? Sir, normal return, belated return, लॉस वाले रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ड्यू डेट के पहले फाइल होनी चाहिए, रिटर्न तो रिवाइज कर सकते हो सर। अगला देखो, ISKCON INC, a foreign company and non-resident in India, for the assessment year 24-25, engage in the business of trading of tube lights outside India. The principal of the office of the company has been approached you to enlighten him regarding the provision of Income Tax Act 1961 pertaining to the person who is required to verify the return of income in the case. अच्छा सर, कंपनी के केस में रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? तो पहला तो सर उसका डायरेक्टर वेरीफाई कर सकता है, दूसरा बोल रहा है द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON in INC कैन बी वेरीफाइड बाय एनी डायरेक्टर। नहीं, एनी डायरेक्टर नहीं सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं सर, एनी डायरेक्टर नहीं करता। द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ INC मे बी वेरीफाइड बाय पर्सन हु होल्ड अ वैलिड पावर ऑफ अटर्नी, ये भी पॉइंट हो जाएगा सर। ठीक है, तो या तो मैनेजिंग डायरेक्टर कर ले, या तो कोई और पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है वो भी कर सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला देखो, Mr. Kumar, age 62 years, resident and ordinary resident, is a retired employee with a monthly pension of 22,000. He has no other source of income. He has a house property in Batinda and his son is living in London.
एंड हैज अ हाउस ओवर देयर। ओ माय गॉड, क्या इसकी प्रॉपर्टी बाहर भी है? यस, हिज सन met with an accident and died, thereby leaving the house at London in the name of Mr. कुमार। ओहो, तो भैया जो बेटे के पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी अब किसकी है सर? मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार सीक्स योर एडवाइस वेदर इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम। यस सर, क्योंकि इसका जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो बाहर है ना सर, इसकी प्रॉपर्टी बाहर है। यस, इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एज इज द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैज एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एसेट बाहर है ना सर। अच्छा, एक और भी है क्या? यस, यस इज रिक्वायर्ड टू फाइल। नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट की तो बात ही नहीं है सर। अगला देखो, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग coffee beans during the financial year 23-24 his total income is 4,50,000. Pawan filed his return of income for the assessment year 24-25 on 3rd December। अरे बाप रे, ड्यू डेट के बाद फाइल किया है सर। 5 लाख से कम है तो सर इसके ऊपर फी कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी? 1,000। 5 लाख से ऊपर होता तो कितना हो जाता? 5,000। मिस्टर Z, a salaried individual, has a total income of 8 lakh. He furnishes his return of income for the assessment year 24-25 on 28 अगस्त। 31 जुलाई लास्ट डेट है सर। उसके बाद रिटर्न फाइल किया है तो 8 लाख है, तो इस केस में जो फी हो जाएगी वो फी कितनी हो जाएगी सर? 5,000, क्योंकि सर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है। समझ आया? ये मैंने आपको प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपना एक लास्ट चैप्टर है, उसके एमसीक्यू बचे और आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।